Sarah transference बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इब्तिसाम, आपने ज्वाइन कर लिया? डॉक्टर इब्तिसाम सर, आपने ज्वाइन कर लिया? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कर लिया था। वालेकुम सलाम सर, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी सर। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करें? मेरा ख्याल 1 मिनट डॉक्टर साहब जरा रुक जाए, ताकि पार्टिसिपेंट अभी ऐड हो रहे हैं। तो जी जी श्योर श्योर, कोई इशू नहीं। जी जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल शुरू करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब, आवाज आपकी आ रही। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर इब्तिसाम है और आज हमने एक इंटरेक्टिव सेशन करना है जिसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन सबकी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कोई थ्योरी और इस तरह की चीज़ इंक्लूड नहीं की, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। सारे ऑलमोस्ट केसेस हैं और आप लोग उस पर मतलब करेंगे इंटरेक्टिव प्रैक्टिस, लाइक वाइवा टाइप प्रैक्टिस। तो हम फिर उसमें आगे उसको डिस्कस करते जाएंगे और केसेस काफ़ी सारे हैं, इसीलिए कोशिश करनी है कि ज़रा जल्दी जल्दी उनको ख़त्म करें। और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम केसेस हैं और मैंने ट्राई किया है कि टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा प्लूरा और मीडियास्टाइनम का टॉपिक है उससे केसेस हैं। तो आप लोग सजेशन दे दें कि टाइमर लगाएं 3 मिनट का, या फिर बोलते रहें बस और डिस्कस करते रहें। मेरा ख्याल है डॉक्टर इब्तिसाम के हमें बोलना ही चाहिए अभी, क्योंकि ये शुरू शुरू की क्लासेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा स्पीड में हर कैंडिडेट स्पीड में ज़रा बोले और इंशाल्लाह टाइमली वो ख़त्म करने की कोशिश करें। चलें, ठीक हो गया। मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करने लगा हूं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। जी डॉक्टर साहब। आप लोग हैंड रेज करेंगे, ठीक है? जो भी केस लेना चाहे वो हैंड रेज करे प्लीज। जी स्क्रीन मेरी आ रही है? अभी शेयर हो रही है डॉक्टर साहब। जी स्क्रीन आपकी शो हो गई है। ठीक हो गया। जी
अच्छा जी, तो फर्स्ट कैंडिडेट से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? जी स्क्रीन तो नजर आ रही है, लेकिन इस पे शो डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, एक सेकंड, ये अब आ रही है? अभी शेयर हो रही है। कुछ इशू आ रहा है इसमें ना जी जी शेयरिंग। जी जी शेयर हो गई है स्क्रीन। जी, बस फर्स्ट कैंडिडेट स्टार्ट करें। एनीबॉडी, एनी वॉलंटियर? जी डॉक्टर खदीजा मैडम बोले। I'm presented with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. I can appreciate that there's a well-defined opacity in the right upper lung zone. It has it appears to be well-defined with no speculations. I cannot appreciate any calcification or cavitation in the region. I can appreciate a loosened line on the medial side of this opacity. The lesion is most, I cannot appreciate any other lesion in rest of the lung fields, neither on the left side. The cardiac and mediastinal contours appear normal. The trachea is central. The CP angles appears normal. The visualized bones are also normal. Based on the findings, this may be a pleural-based lesion, or this can also be round pneumonia. आपने डायग्नोसिस दो डिफरेंशियल्स दिए हैं, प्लूरल बेस्ड लियन और निमोनिया। राउंड निमोनिया। राउंड निमोनिया की लोकेशंस मोस्ट कॉमन कौन सी होती हैं? लोअर लंग जोन। लोअर लंग जोन्स में होते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है, दूसरा प्लूरल बेस्ड लियन, बिल्कुल ठीक है। अब आप मतलब इसमें कुछ डिफरेंशिएट कर पा रही हैं कि लियन इंट्रापल्मोनरी लगती है आपको? ये मुझे इसके जो मीडियल साइड पे लंग का की ओपेसिटी तो लूसेंसी नजर आ रही है, इसलिए इंट्रापल्मोनरी तो नहीं लग रही, लंग के ऊपर है। अच्छा ठीक है, तो कुछ और डिफरेंशियल अब आप चेंज करना चाहेंगी मेरी इस बात के बाद? इट कैन बी पोस्टीरियर mediastinal एज वेल। उसमें कंटिन्यूएशन नहीं मुझे अप्रिशिएट हो रही न्यूरल उसमें वर्टिब्रा के साथ। अच्छा ठीक है, पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल आपने ऐड किया। तो अब ये देखें, आप लोग जो भी बात करेंगे ना केस को आप लोग कंक्लूड करेंगे व्हाट नेक्स्ट के साथ। जी, next I would like to see the CT of the patient to localize this lesion. And जी डॉक्टर साहब। अभी इमेज नहीं विजुलाइज हो रहा। अब आ रहा है? एक्सरे अभी तक। एक सेकंड, अब आ रहा है? जी। I'm provided with multi-planar CT images of the patient. I can appreciate that there's a soft tissue density lesion. On the axial sizes, I can appreciate soft tissue density lesion in posterior aspect of upper lung zone. On the sagittal images, it is just adjacent to the vertebral bodies.
and it is consistent on the coronal images. I can appreciate the lesion is seen to arise from the neural foramina. The top differential in this situation would be of neurofibroma. ठीक है, क्या डायग्नोसिस आपने दिया? न्यूरोफाइब्रोमा का, और कोई डिफरेंशियल? न्यूरेंटेरिक सिस्ट भी हो सकती है, न्यूरोजेनिक ट्यूमर या पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में नहीं, और क्या हो सकता है? ठीक है, श्योमोमा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है, न्यूरल उससे राइज कर रहा है। न्यूरेंटेरिक सिस्ट। अब इसमें मैं आपको इस पे एक्सरे पे दिखाता हूँ दोबारा से। अब आपने बेसिकली इसको लियन को पहले देखा, तो अब इसमें से इसकी जो ब्रॉड बेस है लियन की, ये आपको मीडियास्टाइनम की तरफ नजर आ रही है, ठीक है जी। और जो राउंड मतलब इसका कर्वेचर है वो लंग की तरफ है, तो लाइकली ये मतलब मीडियास्टाइनम है। और ये लोअर बॉर्डर ऑफ द लियन पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये मीडियास्टाइनम के साथ इसका एंगल ऑब्ट्यूस है। ठीक है, ठीक है, अब हमने डिसाइड किया कि ये एक मीडियास्टाइनल लियन है, तो इस एक्सरे पे भी कुछ इस तरह के साइंस हैं जिससे पता चल रहा है कि ये पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल लियन। उसकी मतलब क्या क्या साइंस होते हैं जो हमने देखने होते हैं जिससे पता चलता है कि लियन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है? सर्वाइकोथोरैसिक साइन होता है अगर the lesion is not crossing the clavicle, clavicle के नीचे ही रुक रही है तो इसका मतलब anterior mediastinal lesion है, और अगर clavicle से ऊपर जा रही है तो that means posterior mediastinal lesion, तो that makes it cervicothoracic sign। ठीक है, सर्वाइकोथोरैसिक साइन एक तो ये होता है कि क्लेविकल से नीचे है तो वो एंटीरियर मीडियास्टाइनल लियन, मतलब उसमें ये होता है ना कि अगर आपको अपर बॉर्डर ऑफ द लियन नजर आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, और वो नेक के साथ नहीं मिला तो वो लियन पोस्टीरियर है। ठीक है, दूसरी चीज, रिब्स आप देखेंगे इसको दोनों तरफ से कंपेयर करें तो ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना इस साइड पे, ये वाइडेंड है। जी, ठीक है, अप्रिशिएट हो रहा है ना? ये हो रहा है, वाली बिल्कुल हो रहा है। इंटरकोस्टल स्पेस वाइडेंड है और ये वाली इंटरकोस्टल स्पेस नैरोड है दूसरी साइड। ठीक है, तो इन बेसिस पे आपने ये सारे साइंस करके इसको डिसाइड करना है कि ये एंटीरियर मीडियास्टाइनल है या पोस्टीरियर। आगे हमने सीटी देख लिया, उस पे पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल लिया था। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट कैंडिडेट। जी डॉक्टर शमाइला। जी सर, अंदर बात बंद करते हैं। I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Here I can appreciate that a large homogeneous opacity is appreciated in the left upper lung zone, left upper and middle lung zone. The left lower lung zone also shows inhomogeneous airspace opacification. Left CP angle is not sharp. Another hazy non-homogeneous airspace opacification is also appreciated in the right middle and right lower lung zone. It also shows well-defined margins, and these the other opacities also shows well-defined margins. However, no internal calcification appreciated in these lesions. Overlying skeleton, visualized skeleton appear normal. Few calcific densities are appreciated in under the right hemidiaphragm. Could be in liver, and trachea is central. Mediastinum is mediastinum also appears central. Right heart border, there's slitting of right heart border, and considering these findings, my provisional diagnosis is of multiple opacities
multiple opacities could, the differentials include multiple hydrated cyst and further, I would like to see the CT test of this patient. टेस्ट अवेलेबल नहीं है मल्टीपल हाइड्रेटेड सिस्ट के अलावा आपका और कोई डिफरेंशियल? Multiple hydrated हो सकती हैं, these can be, and multiple these are multiple lesions right left side per the lesion on the left side appears homogeneous. No air, no lung could be appreciated on this side in the upper lung zone. तो आपको पेशेंट किस एज ग्रुप का लग रहा है? ये अडल्ट, यंग अडल्ट है। यंग से ज्यादा कुछ थोड़ा वो है, ये नीचे देखें इसमें कैल्सिफिकेशंस नजर आ रही हैं आपको? जी 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 कैल्सिफिकेशन थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ है ना। तो मोस्ट कॉमन मल्टीपल लीजन्स की क्या डीडी होती है ओल्ड एज मेटास्टेसिस? बट ये जो लीजन्स है बहुत वेल डिफाइंड सी लग रही थी मुझे, तो इनके जो मार्जिन इसके हम कुछ कह नहीं सकते ना, तो डिफरेंशियल्स मैंने इसीलिए आपसे पूछे कि डिफरेंशियल्स ही देने हैं इसमें। ओके, डिफरेंशियल्स में मेटास्टेसिस हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, मेटास्टेसिस हो सकते हैं। अब ये मैंने इसीलिए उसके फौरन बाद ये वाला एक्सरे लगाया है ताकि हम इसमें ये डिफाइन करें। अब ये जो लेफ्ट पे ओपेसिटी आ रही है ना पूरी लेफ्ट साइड पे, इसके जो लोअर मार्जिन है, ये अब आप देखें कि ये मीडियास्टाइनम के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे एप्रिशिएट हो रहा है ना? जी जी, ये इस तरफ से नैरोड है और इस तरफ से ये ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है इसकी, और इस तरफ की दूसरी तरफ की। जी जी ठीक है। और दूसरी तरफ भी लियन है, तो बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ पल्मोनरी मेटास्टेसिस। इसमें आप दूसरे डिफरेंशियल्स में मतलब एक साइड का प्राइमरी और दूसरी साइड के मेट्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और बाकी हाइड्रेटेड भी आ सकता है, लाइक सॉलिड लुकिंग लियंस हैं और अपर लोब्स में हैं, तो पहले पे हम मेटास्टेटिक लियंस इसमें रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्लंटिंग है इधर लेफ्ट साइड पे, प्लूरल एफ्यूजन भी है लेफ्ट साइड की, कोई ऑब्वियस बोन लियन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे फर्दर आप एक सीटी चेस्ट आपने बताया, और क्या करवा सकते हैं बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट? हम बायोप्सी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी का क्या मोड रखेंगे आप इसमें? ब्रोंकोस्कोपिक, क्योंकि आई थिंक ये बल्कि सीटी गाइड भी रख सकते हैं क्योंकि इतना लार्ज लीजन है। बिल्कुल, वो सीटी पे डिसाइड होगा ना, हम सीटी देखेंगे, अगर कोई आ रहा हुआ उसमें लाइक कोई विंडो बनती हुई तो सीटी का एडिट कर सकते हैं, वरना फिर उसमें हम वो करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। डॉक्टर इब्तिसाम, सॉरी सर, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आफ्टर 5 to 10 सेकंड जो है ना, जो इमेज है ना वो अप एंड डाउन हो जाता है खुद से ऑटोमेटिक। जरा आप इसको देखिए। इशू आ रहा है, मतलब मेरे पास तो स्टेबल इशू हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। मैं नेक्स्ट लगा के देखता हूँ। जी यस सर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? जी एनीबॉडी? एनी वॉलंटियर? मैं कर दूं? नहीं जी जी असलम भाई प्लीज। CT chest, lung window, axial images. In the last column, sagittal and coronal images. On the scout view, there is a linear bilateral mediastinal shows linear fibrosis. These are perpendicular, running from top to the bottom. These are also evident on the axial images.
In the lower image, coronal shows also the same findings of bilateral mediastinal linear attenuating shadows / fibrosis. In the lungs, there is a nodule appreciable in the left lower lobe. This is linear, maybe telectatic band. These, if the patient has primary known and has taken radiation, so this is most likely fibrosing mediastinal fibrosis post-radiation. So there is no history of any exposure of radiation or any known primary malignancy. Could be due to drugs, drug-induced mediastinal fibrosis. And in the lungs, there is only one nodule in the left on the right side, in the right lung field, in the most likely in the horizontal fissure. This other than this, जो हॉरिजॉन्टल फिशर में आपने बताया, ये आपको नोड्यूल मतलब आप इससे बना रहे हैं? नहीं, ये फिशर में आ रहा है, रनिंग इन द हॉरिजॉन्टल फिशर है, could be laculated diffusion. हॉरिजॉन्टल फिशर में है तो ये क्या चीज है? Laculated pleural effusion हो सकता है. बिल्कुल, ये loculated pleural effusion ही है. और इसके अलावा लास्ट मीडियास्टाइनल विंडो के इमेजेस पे कुछ अप्रिशिएट हो रहा है आपको? ये इसमें कर्विलिनियर कैल्सिफिकेशन है इन द पेरिकार्डियम, तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है ड्यू टू, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई कैविटी या प्रीवियस जो ट्यूबरकुलस एविडेंस कोई हो तो. बिल्कुल आपने ठीक है सर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशंस एंड थिक, उसके साथ लंग्स में बेसिस पे कुछ ग्राउंड ग्लास है और ये लैकुलेटेड प्लूरल एफ्यूजन है और साथ में कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है. पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशंस की क्या डिफरेंशियल्स हो सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस ट्यूबरकुलोसिस होती है, ओल्ड जो है ना, पेरिकार्डियल एम्फाइमा अगर हो. बिल्कुल ठीक है. पोस्ट मायोकार्डियल भी हो सकते हैं, पोस्ट मायोकार्डियल ड्रेसलर वगैरह में. हाँ जी, बिल्कुल ठीक होगा. थैंक यू. Yes, any volunteer? Yes, Dr. Aisha. सर लास्ट केस में प्लीज बता दें कि नेक्स्ट में हम कुछ करेंगे या बस सीटी फाइनल करें इसको. नेक्स्ट में आप हिस्ट्री ले लेंगे, यही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई कैविटी है, कोई ट्यूबरकुलस हिस्ट्री हो सकती है, या कोई भी जो भी कॉजेज हैं आपने उनको रूल आउट करना है बेसिकली. ओके, थैंक्स. I'm provided with chest X-ray, frontal projection of mature adult skeleton, in which I can see on the left side there is a opacity is noted in the left hemithorax, and it's making a meniscus level. Making a meniscus level, showing the pleural fusion with the blunting of the left CP angle. Apart from this, there's also increased lucency is noted in the left upper lung. I cannot appreciate the pulmonary vascular markings there. So, as far as the skeleton is concerned, on the left and while on the right side, the visualized lung fields appears normal with and its comparison of the
thoracic cage, on the left side there is a indentation is noted. Most maybe likely any fracture, callus formation, or what. So that's a history of trauma with the pneumothorax, and then there's the fluid level is showing the hydropneumothorax. Apart from this, there's a soft tissue density is also noted at that indentation on the left side of the costal margin. I would, and there is an increase in distance between the gastric bubble and the diaphragm level. So it's my differential will be it's making of fluid levels, it's with a pleural fusion or with any hydropneumothorax. And I would like to first of all refer for the emergency. And सर इसमें और ये जो फ्लूइड लेवल है और वो न्यूमोथोरिक्स, ये जो लूसेंसी है, मुझे वो आपने इसको मतलब कंक्लूड कर दें अपनी फाइंडिंग्स को, आपने इसे क्या बनाया फाइनल? हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स. हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स, एनी कॉज? I'm seeing that indentation on the left costal margin, jo nazar aa rahi hai, it's a callus formation, and I can see the lucency in the soft tissues in the right shoulder area, in the soft tissues. So it's showing the subcutaneous emphysema. So it's most likely I will call for the emergency and write it down on my report for this. ठीक हो गया. अच्छा, इसमें अब आपको, आप सब लोगों को मस्ट एक इस तरह का एक्सरे एग्जाम में लगेगा, लाजमी. इसमें आपने पहली बात हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स बताया, बिल्कुल ठीक है. अंडरलाइन कोलैप्स लंग भी विजुअलाइज हो रहा है, विसरल प्लूरल लाइन भी आ रही है, चेस्ट ट्यूब भी मतलब इंसर्टेड है अपनी जगह पे, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स में पड़ी हुई है उसकी टिप. सबकुटेनियस आपने एम्फाइसीमा भी बताया, बिल्कुल ठीक है. ये अगर आप राइट साइड पे इधर देखें तो मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हैं पोस्टीरियर रिब्स के. ये ठीक है, नजर आ रहे हैं? ये इधर फर्स्ट रिब का फ्रैक्चर है, ठीक है. यहाँ पे ये डिप्रेस्ड जो आप इसको बता रही थी, बिल्कुल ठीक है, ये फ्रैक्चर ही है. सिग्निफिकेंट एम्फाइसीमा है, सबकुटेनियस एम्फाइसीमा. इसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको इस तरह का एक्सरे लगेगा, आपने एलिमेंट ऑफ टेंशन को रूल आउट करना है. न्यूमोथोरैक्स में आपने बताना है टेंशन डेवलप हो रही है या नहीं. इस केस में हो रही है? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको किस तरह पे वो रूल आउट करेंगे. आपने देखना है कि ओवर इन्फ्लेशन है लंग फील्ड की. जैसे अब इसमें तो चेस्ट ट्यूब मतलब इंसर्टेड है ना, तो लाइकली ड्रेन हो रही है, ठीक है. आपने बताना है कि मीडियास्टाइनल शिफ्ट है या नहीं है कोई, ठीक है. उससे पता चलता है कि ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स है या नहीं है. और आपने फर्दर बिल्कुल ठीक बताया, इसको इमरजेंसी रेफरल है, तो ट्रीटिंग फिजिशियन जो भी है आप उनको इसको रेफर कर देंगे, ठीक है. ट्रॉमा का केस है, बेसिकली हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स हैं और सबकुटेनियस एम्फाइसीमा है, चेस्ट ट्यूब है. ठीक, थैंक यू सर. इसको फिर फ्लायर चेस्ट नहीं कह सकते? फ्लेल चेस्ट कह सकते हैं, क्लिनिकल टर्म ज्यादा है, रेडियोलॉजी में जरूरी नहीं है आप फ्लेल चेस्ट बोलने को बोल सकते हैं. मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, बोल सकते हैं इसको. इब्तिसाम भाई, अगर वो पूछे कि चेस्ट ड्रेन तो ऑलरेडी लगा है चेस्ट ट्यूब, तो फर्दर क्या करेंगे? फर्दर आपने सर बस इसको रेफर कर देना ट्रीटमेंट के लिए. जरूरी नहीं है कि आप चेस्ट ड्रेन का ही बताएं, आप उन्हें कहेंगे बस मैं फर्दर इसको रेफर कर रहा हूँ. ठीक है, आगे चलें. जी जी सर. ये बड़ा अच्छा केस है. अगला इसको देखें, अटेम्प्ट करें प्लीज. जी डॉक्टर आयशा, आपका हैंड रेज है.
Anybody? I can sorry, वो मेरा म्यूट हुआ था वो जी 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 chest X-ray, frontal projection of mature skeleton, in which I can see these trachea central placed with the aortic arch is seen on the right side, with the along with the apices seen clear. The both highly appears normal. The heart side seems normal with the visualized lung fields. Visualized lung fields appears normal. However, there is a as far as the bones are concerned, I cannot see any lytic or sclerotic lesion in the visualized skeleton. No retrocardiac opacity. So इसमें hidden areas तो clear लग रहे हैं. Apices भी hyla below hemidiaphragm. अगर हम देखें तो एओर्टिक आर्च में राइट साइड पे क्यों, मतलब वो लेफ्ट पे नहीं आ रही है. ठीक है, कोई आपको ऑब्वियस एबनॉर्मैलिटी नहीं मिली सिवाय एओर्टिक आर्च के, ऐसे ही है? हाँ, अच्छा नहीं, इसके अलावा on both sides I can see rib notchings bilaterally on the posterior ribs on the 5, 6, 7 इन पे inferior rib notchings नजर आ रही हैं, but the classical sign of coarctation of aorta का वो इसमें नहीं समझ में आ रहा है इतना. रिब नॉचिंग तो नजर आ रही है, क्लिनिकल वो भी नहीं है रिब नॉचिंग के कोई साइन सिम्टम्स. अच्छा, वो जो नीचे नीचे हल्की सी वेवी सी वो लग रही है वो कॉर्टेशन के कोई साइन सिम्टम्स नहीं है. ठीक है. एंड आई कैन नॉट सी एनी, अगर अपाइसिस क्लियर है, हाइला सही है. रिट्रोकार्डिक अगर देखूं तो लूसेंसी. ठीक है, तो आपको एक एबनॉर्मैलिटी नजर आई, क्या थी? रिट्रोकार्डिक लूसेंसी है. नहीं, एओर्टिक आर्च का इशू आपको फील हुआ है ना? जी, एओर्टिक आर्च का इशू फील हुआ है. अब अगर मैं आगे करेंगे इसको. if the right side aortic arch, I will look for the concavity of the pulmonary bay for the teratology of palate के लिए, कि उसके अंदर सर हार्ट शेडो. एडल्ट पेशेंट है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसको टॉप टाइप का. ओके. देन फिर राइट साइड एओर्टिक आर्च है, सब इसको भी हम. आपने मतलब कंफर्म कर दिया इस एक्सरे पे कि राइट एओर्टिक आर्च है? हाँ, सो ये क्या, ये जो आ रही है वाइडनिंग है या पैराट्रिकल वाइडनिंग कहेंगे क्या, मतलब उसमें एओर्टिक आर्च लेफ्ट पे इतनी अच्छी क्लियर समझ में नहीं आ रही, और राइट पे जो है मीडियास्टिनल पे राइट पैराट्रिकल वाइडनिंग ओपेसिटी वो जो है वो क्या है फिर? ठीक है, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आपने देखा है कि लेफ्ट पे नहीं है, राइट पे भी आपको इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही, और जब एडल्ट पेशेंट है आपको ये इधर एक ओपेसिटी सी भी फील हो रही है ट्रेकिया के साथ. ठीक है, तो एडल्ट पेशेंट है, अब आपने एंजियोग्राफी करानी है इसकी. ठीक है, आगे, ताकि आप देखें कि नॉर्मलस वेसल्स हैं, क्या है, क्या कोर्स है, राइट एओर्टिक आर्च के साथ क्या हो सकता है, जो भी हो सकते हैं. ठीक है, ठीक है, ओके सर. सही है, उसी पेशेंट की वो है सीटी कंट्रास्ट चेस्ट, एक्सियल कोरोनल एंड सैजिटरी फॉर्मेट इमेजेस. आई कैन सी देयर इज ए, इसको विजुअलाइज वो कर लूं. Axial में ये it's a nodule is seen, and it is seen that it is supplying a feeding artery that is going to the nodule. In the axial image पे लग रहा है जो third row के उसमें.
that is a solitary nodule and it is supply from the ये वेसल है कोई नोड्यूल नहीं है लंग के अंदर। आप बिल्कुल ठीक ट्रैक में हैं, बिल्कुल ठीक बता रही हैं। Yes, I can see there is a opacity, soft tissue density is noted outline, that is outline enclosing the trachea and sir यहाँ पे नजर आ रही है ये ट्रैकिया के अतराफ में and it is causing compression effects on trachea पे। इसके अलावा तो क्या इसमें मतलब it's like with any goiter that is coming from neck to the mediastinum. एओर्टिक आर्च किस साइड पे है? एओर्टिक आर्च तो राइट पर ही है। ठीक है, राइट एओर्टिक आर्च है। राइट एओर्टिक आर्च के साथ कॉमनली कौन सी वास्कुलर एनोमली होती है? राइट एओर्टिक आर्च के साथ एबरेंट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें ये ट्रेकिया आ रहा है एक्सियल में लास्ट पे, इसके पीछे इसोफेगस है, ठीक है जी। ये एक आपको राइट साइड पे एओर्टिक आर्च नजर आ रही है, ये इधर नीचे आई और एक वेसल इन दोनों के पीछे से क्रॉस करके लेफ्ट पे गई है। ठीक है, ये नजर आ रही है ना? जी हाँ, ये वाले स्कैन में राइट एओर्टिक आर्च विद एबरेंट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो के पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया एंड इसोफेगस गुजरती है एंड ओकेजनली इट कैन कॉज डिस्फेजिया, तो शायद इसी वजह से पेशेंट का वर्कअप हुआ होगा। सही सर, थैंक यू सर। सर इसमें लेफ्ट साइडेड एसपीसी भी है? एक सेकेंड, हाँ ये लग रहा है इसमें लेफ्ट साइडेड एसपीसी। ठीक है, थैंक यू। जी, एनी वॉलंटियर? जी डॉक्टर मुबीन। डॉक्टर मुबीन, डॉक्टर हीरा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। So I've been provided with radiograph chest frontal projection of a skeletally mature adult female patient aged 35 years old. I can appreciate changes of right-sided mastectomy in this patient with normally visualized left breast shadow. And there are there's silhouetting of bilateral bilateral angles along with the silhouetting of cardiomediastinal contours as well, consistent with bilateral mild pleural effusions, more on right, with underlying bibasal subsegmental consolidations and collapse. I can also appreciate that there are few inhomogeneous space opacifications within left lung mid-zone, likely secondary to the changes of left lung collapse, lower lobe collapse. Trachea is central. There is, I cannot appreciate any evidence of bony erosion. Right. I cannot, right. 1, 2, 3. So right third rib is absent posteriorly. 1, 2, yes. 1, 2, 3, fourth rib, right? Fourth rib is absent posteriorly. Or baki, I cannot appreciate any other abnormality in the rest of the overlying tissues. So my findings are consistent with the right-sided breast cancer and
bilateral pleural effusions. For the pleural effusions and lung findings, I'd like to run a CT scan to look for images of lung metastasis or lymphangitic carcinomatosis, since pleural effusion is present bilaterally. Or considering the evidence of rib erosion, I'd like to run a bone scan as well for bony mets, जो कि हम CT पे भी देख सकेंगे. So breast का cancer है. Breast cancer findings are considered right side breast breast cancer. with bilateral pleural effusions and bony metastasis आपने बताया. जी sir. ठीक है. इसमें pneumothorax appreciate हो रहा है आपको? Right side पे. ड्रेन नजर आई है सर, अब नहीं. न्यूमोनी नजर आया था, ड्रेन अब दिखी है. There's a drain. ठीक है. इसमें एलिमेंट ऑफ न्यूमो भी है इधर अपर में ना. ये देखें अगर आप, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, प्लूरल लाइन नजर आ रही है विस्ट्रल, और इसके इधर सारा ये जी सर अब बनी है बिल्कुल जी. राइट साइड ड्रेन इन सीटू है विद न्यूमोथोरैक्स. जी सर बिल्कुल ठीक है. तो बेसिकली इसको दिखाने का मकसद यही है. हम आज प्लूरा और मीडियास्टाइनम कर रहे हैं ना, तो जो भी न्यूमोथोरैक्स की कॉजेज, जो मेटास्टेसिस हैं, वो न्यूमोथोरैक्स कैसे कॉज करते हैं? सर एक मैकेनिज्म तो है कि जैसे जैसे ऑस्टियोसार्कोमा में कैल्सिफाइड प्लूरल मेट्स होते हैं, उनके साथ न्यूमोथोरैक्स होता है. वो तो इस तरह होते हैं कि कैल्सिफाइड नोड्यूल्स हैं which tend to cavitate or rupture into the pleura. बिल्कुल. तो वो कोई भी मेटास्टेसिस हो, वो यही काम करते हैं. जब भी न्यूमोथोरैक्स होता है तो क्या होता है कि फिस्टुलेशन आप बोल सकते हैं इसको, कि बेसिकली वो ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बनाते हैं. हाँ, प्लूरा को इन्वॉल्व करता है, उसके अंदर कैविटेट कर जाता है और फिर फिस्टुलेशन हो जाती है. तो मेट्स के साथ, किसी भी मेट्स के साथ न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. कॉमनली ऑस्टियोसार्कोमा और वो बाकी मेट्स के साथ होता है, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है, और उसका मैकेनिज्म यही है. ठीक है. ठीक है सर, थैंक यू सर. सर तो ये न्यूमोथोरैक्स मैच की वजह से हो रहा है या इसका डायग्नोसिस फाइनल क्या है सर? ये बेस्ट है पोस्ट ऑप विद मेटास्टेसिस, और साथ में प्लूरल एफ्यूजन्स हैं, बोन मेटास्टेसिस भी हैं. और सर ये राइट कौन सी रिब है? 1 2 3 4th राइट 4th रिब एक्सटेंडेड पोस्टीरियरली. 5th रिब है. ये आ रही है फर्स्ट. थैंक यू सर. ये सेकंड, 5th, 3rd, 4th और 5th मिसिंग है इसमें. जी सर सॉरी. 1 2 3 4 5th राइट 5th रिब पोस्टीरियरली इरोडेड है, वहां मेट है. ठीक है सर. जी बिल्कुल. थैंक यू सर. जी डॉक्टर मुबीन. डॉक्टर मुबीन, एनीबॉडी? जी डॉक्टर मुबीन. जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है. Frontal projection chest X-ray of a skeletally mature patient. It is showing multiple ill-defined variable size heterogeneously radiopaces in bilateral lungs. I can see the chest tube on right side and its tip is abutting the right mediastinum. I can appreciate a small area in bilateral lung apices with devoid of lung markings, and heart shadow is not enlarged. Left CP angle is sharp, however right CP angle is blunt with a small fluid tracking along the chest wall. The visualized bones show no gross pathology. So keeping in view these findings, my first differential is likely of neoplastic etiology involving the bilateral lung fields with pneumothorax on bilateral sides.
ठीक हो गया। आपने नियोप्लास्टिक etiology किस उस पे, मतलब क्या फीचर ऐसा है जिस पे आप इसे नियोप्लास्टिक बोल रहे हैं? सर एल डिफाइंड बायलैटरल लंग्स इन्वॉल्व हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में। किस टाइप की आपको ये जो शेडोइंग है किस टाइप की लग रही है ज्यादा? सर हेट्रोजीनियस है। नहीं, लाइक रेडियोलॉजी में हम बोलते हैं कौन कौन सी शेडोइंग बोलते हैं हम? इनहोमोजेनस शेडिंग है विद रेटिकुलोनोड्यूलर शेडिंग। इनहोमोजेनस नोड्यूलर शेडिंग। नोड्यूल्स से ज्यादा रेटिकुलेशंस इसमें अगर आप देखें ना तो वो आपको ज्यादा लग रही है। ठीक है सर जी। रेटिकुलेशंस ये लोअर लंग्स में ज्यादा हैं, अपर में कम है, एक ग्रेडियंट भी बन रहा है। ठीक है, रेटिकुलर मार्किंग्स हैं। तो किस चीज को ये फेवर करता है ज्यादा डिजीज प्रोसेस? बिल्कुल ठीक हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। और ये जो एरियाज आपको आ रहे हैं जिन्हें हम न्यूमोथोरैक्स बोल रहे हैं, ये कहाँ पे प्रीडोमिनेंटली हैं? सर प्रीडोमिनेंटली एपिकल सेगमेंट्स। बिल्कुल ठीक हो गया। और बायलैटरल हैं, तो कोई इसमें सच कॉज नजर आ रही है आपको न्यूमोथोरैक्स की? सर चेस्ट ट्यूब थी ऑन राइट साइड। इसको दिखाने का भी यही रीजन है कि ये बेसिकली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है विद बायलैटरल बुल्लस एम्फाइसीमेटस डिजीज, जो कि मिसडायग्नोज हुआ है एज न्यूमोथोरैक्स और इसमें चेस्ट ट्यूब प्लेस करने की ट्राई की गई है। ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल, इसको मतलब ये आपने लाजमी डिफरेंशिएट करना है। बुल्लस एम्फाइसीमेटस डिजीज जो है ये न्यूमोथोरैक्स को मिमिक करती है और अक्सर उसमें चेस्ट ट्यूब भी प्लेस हो जाती है, जो कि काफी डेंजरस हो सकती है। तो इसको रूल आउट करना है लाजमी। अब बाकी एविडेंस देखें तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की है सारी की सारी। और सर ये जो पैचेस हैं ओपेसिटीज जो हैं लंग्स में, फाइब्रोटिक पैचेस हैं। फाइब्रोटिक, ओके। हाँ, इनके मार्जिन अगर आप देखेंगे तो स्टिकुलेटेड से हैं सारे। ठीक है, ओके सर। और सर प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल इफ्यूजन है माइल्ड राइट साइड पे। वो उन्होंने चेस्ट ट्यूब भी प्लेस किया तो हो सकता है कि हाइड्रोजेनिक हो गई हो या कुछ भी ठीक हो सकता है। थैंक सर यू। ये बुल्लस एम्फाइसीमेटस का और ये इंटरस्टिशियल का किस तरह लेंगे? ये दोनों अलग अलग पैथोलॉजी चल रही हैं वो चेस्ट ट्यूब की वजह से। हाँ, मतलब वो ही है ना कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। ठीक है, उसके साथ मतलब को एग्जिस्टेंस बुल्ले हैं, ये न्यूमोथोरैक्स नहीं है। मतलब फाइब्रोसिस है और बुल्ले बने सर ना। फिर ये तो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में नहीं आएगा, इसकी सीक्वेली नहीं हो गई? नहीं, वो अपवर्ड न्यूमोथोरैक्स ये बेसिकली है ही नहीं। जी एनीबॉडी? डॉक्टर शमाइला आपने हैंड रेज किया। जी sir. I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Here I can appreciate that a well-defined cavity is appreciated in the left lower lung zone with the air fluid level within it. The margins of the cavity appears smooth and thin. There are surrounding pneumatic changes are pneumatic or parenchymal changes are appreciated. No calcification seen, and visualized upper and mid zone appear unremarkable. Right lung also appears grossly unremarkable. Both CP angles are sharp.
Both hyla appears normal. Trachea is central, and heart size is within the normal limit. Visualized skeleton also appears unremarkable. So, considering these findings, my provisional diagnosis is a cavitational lesion with internal air fluid level, which could be lung abscess, and the other differentials for this cavitary lung lesion are again a hydrated cyst and lung cyst, simple lung cyst with the superimposed. Further, I would like to do the CT scan of this patient. ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डिफरेंशियल्स कोई ऐसी चीज जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो वो भी आती है इसके डिफरेंशियल में? Pleural based इन्फेक्टेड ब्रोंकोजेनिक सिस्ट हो सकती है ये, ठीक है, yes, वो इस तरह से वो एयर फ्लूइड लेवल, तो इसमें बेसिकली आपने डिफरेंशियल्स ही देने और फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करनी है, हिस्ट्री ले लेनी है फीवर की। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। नीमोमीडियास्टिनम भी है? न्यूमोमीडियास्टाइनम तो नहीं है। ये सारा हार्ट का अपर मार्जिन भी आउटलाइन नहीं हो रहा और नीचे ये वी साइन ऑफ। वी साइन बेसिकली इस जगह पे वो बनता होता है इस इनके मीडियास्टाइनल और डायफ्रामेटिक बॉर्डर के साथ, वो तो नहीं लग रहा है, ये कुछ एयर लुसेंसी टाइप है, लेकिन न्यूमोमीडियास्टाइनम नहीं है। ये फैट लूसेंसी है डॉक्टर साहब। वो कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे बनता है, वो लेटरल एस्पेक्ट पे नहीं बनता। हाँ, कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे बनता है बिल्कुल। वो नेक्लेरियो वी साइन जो होता है वो कार्डियोफ्रेनिक एंगल पे बनता है। Yes, anybody? सर आप भी बोलें। Okay, this is the chest X-ray of a mature male patient. This is a PA view. I can see that a well-defined rounded radio opacity that is seen in the right upper and mid zone. This opacity has a wide base, and I can see that medial aspect of this opacity is well circumscribed. However, lateral aspect is unable to be well circumscribed. Lateral edge is not well circumscribed. So rest of the lungs fields are unremarkable. No pleural effusion and no mediastinal widening. Bilateral hyla and apices are unremarkable. So this is a mass lesion that is with broad base that is arising from the right-sided pleura, most likely fibrous tumor, fibrous solitary tumor of the pleura. Next, I will advise surgery for this mass lesion and further biopsy. वेरी वेल डिस्क्राइब सर। इसमें अगर ये देखें तो ये वाली रिब जो है ना, इसका फ्रैक्चर है इसके साथ, ठीक है, तो बेसिकली इसने रिब की इन्वॉल्वमेंट भी की है। तो दिस इज अ प्लूरल मैस जो कि एग्रेसिव है और साथ में रिब की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है। तो डिफरेंशियल्स इसके प्लूरल मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं और प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द प्लूरा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप सीटी और बायोप्सी के साथ आगे इसको प्रोसीड करें। थैंक यू सर। यस, डॉक्टर वकार आप करेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर वकार। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। X-ray chest frontal projection of a skeletally mature female patient is being provided, in which I can appreciate that there is that left hemithorax is almost completely opacified, except for a small apical region. I cannot appreciate left CP angle, and cardiac contours are not visualized. There is mediastinal and tracheal shift to contralateral side. I cannot appreciate vascular markings in the left apical region. Based on imaging findings, it is a case of left-sided massive pleural effusion and apical pneumothorax. नेक्स्ट आपने कैसे प्रोसीड करना है? सर नेक्स्ट इसमें सर इकोकार्डियोग्राफी एंड कंट्रास्ट इनहैंस्ड सीटी चेस्ट और सर इमरजेंसी इसमें सर अर्जेंट बेस्ड रेफरल होगा, उसमें चेस्ट ट्यूब जो है ना वो चेस्ट ट्रेन डाली जाएगी। ट्यूब अगर आप देखें ना तो ये ऑलरेडी डली हुई है, ये नजर आ रही है यहाँ से, ठीक है। अच्छा सर बहुत सटल है। हाँ बिल्कुल वही सटल है, लेकिन चेस्ट ट्यूब ऑलरेडी डली हुई है। अब इस तरह के जो केसेस होते हैं ना जिसमें कंप्लीट ओपेसिफिकेशन ऑफ द हेमिथोरैक्स है, उसमें आपने लाजमी ये बोलना होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग मैस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ओके। और उसमें आपने आगे सीटी चेस्ट के साथ प्रोसीड करना है। राइट साइड पे भी माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन है, ठीक है। इस तरफ मैसिव प्लूरल एफ्यूजन है विद शिफ्ट ऑफ मीडियस्टाइनम, सीटी चेस्ट विद कंट्रास्ट आगे सजेस्ट करेंगे। जी सर ठीक, थैंक यू सर। इसके इस स्टैंड में राइट स्कैपुला की सारी उड़ी हुई है ना? नहीं, वो स्कैपुला जो है ना वो आर्टिफैक्ट है, वो अगर कोई बोलता तो मैं उससे बताता कि ये नहीं है कुछ भी। फाइनल डायग्नोसिस बता दें सर। Massive left-sided pleural effusion with the shift of mediastinum, possibility of underlying mass cannot be ruled out. CT आपने suggest करना है इस केस में। सर ये जो राइट साइड पे नेक एरिया और शोल्डर एरिया में जो सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटीज आ रही है सर, ये क्या चीज है? ये आर्टिफैक्चुअल है, वही बता रहा हूँ ना कि फिल्म थोड़ी सी पिक्चर लेते हुए शायद कुछ थोड़ी खराब हुई भी थी यहाँ से, तो इसलिए इस तरह से। सर इसमें जो लेफ्ट एपिकल वैस्कुलर मार्किंग्स ये हाँ न्यूमो का एलिमेंट है इसमें। जी सर ठीक, थैंक यू सर। ऐसे केस में हमने पीडीडी देना है ना, एक तो ये कि प्राइमरी लेफ्ट मेन ब्रोंकस का एंडोब्रोंकियल सीए उस पे जो ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस करके सारा कोलैप्स कंसोलिडेशन वाइट आउट कर रहा है, या फिर ब्रेस्ट का सीए हो सकता है साथ मैलिग्नेंट डिफ्यूजन। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीजें इस तरह से होती हैं, आपने शिफ्ट की बेस पे डिसाइड करना होता है। अगर मैसिव प्लूरल एफ्यूजन है और उसके साथ कोलैप्स का एलिमेंट भी है तो वो दोनों यूजुअली बैलेंस करते हैं एक दूसरे को और इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि एक साथ कोलैप्स होगा। इसमें काफी ज्यादा शिफ्ट है तो मैस तो कोई भी हो सकता है ब्रोंकोजेनिक ही हो, अंडरलाइन कोई भी लार्ज मैस इसके साथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है सिंपल प्लूरल एफ्यूजन ही हो। लेकिन इस एक्सरे पे क्लिनिकल पॉइंट ये है कि आप तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि मैस है या नहीं है। इसीलिए मतलब एग्जाम में भी यही होता है, जिस पेशेंट की इवैल्यूएशन बनती है आगे वो जरूर करवानी है। जी सर। और सेफ रेडियोलॉजिस्ट का जो कंसेप्ट है ना वो यही है कि आपने ये जरूर बताना है कि अब इस पेशेंट को हमने इग्नोर नहीं किया, हमने प्लूरल एफ्यूजन दे के इसको साइड पे नहीं किया, हमने कहा है कि इसमें अंडरलाइंग हो सकती है, ज्यादा इसका सीटी हो जाएगा ना, आगे अगर मैस आ जाता है तो मतलब ठीक है, आपकी बात ठीक होगी, नहीं भी आता तो एटलीस्ट पेशेंट का वर्कअप होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट वाइट आउट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मैस की वजह से या प्लूरल एफ्यूजन की वजह से। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें हम अल्ट्रासाउंड चेस्ट भी तो कर सकते हैं नेक्स्ट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड चेस्ट कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर।
Yes. Any volunteer? आप लोग सारे बोलें, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई मसला ही नहीं है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये सारे एग्जाम केसेस हैं, डिस्कस होंगे, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर हीरा आप ले ले मैडम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम. So I've been provided with multiple reformatted images of axial images of CT, contrast enhanced CT chest taken at multiple levels, starting from the lung apices till the sir ये कुछ line आ रही है live transcription, sorry, extending till the upper abdominal images. Multiple images are showing the trachea is central. There is no abnormality within the supraclavicular regions. I cannot appreciate any lesion within the upper lobes. Bilateral upper lobes are symmetrically rated. The lung fields in the bilateral middle right lung middle lobe are also normal. Or heart is normally contrast opacified and the major mediastinal vessels are patent. I can appreciate triangular, well contrast opacified triangular and linear areas within the left lung lower zone, particularly within the lower lobe of left lung lower lobe basal segment, as well as in the posterior segments. I can also appreciate a small subsegmental area of consolidation along with it. Sir, I am thinking of fluid attenuation curvilinear area in the left lung lower. This is fluid attenuation. मैं इसकी attenuation को guess करना चाह रही हूँ. ROA नहीं लगा हुआ, but likely it is fluid attenuation. ये sir जी. Fluid है ना sir? जी fluid है. ठीक है जी. तो so there is, ठीक है जी बिल्कुल. So there is associated mild left pleural effusion and the phase of the study is portal venous, and the density within these curvilinear areas is also homogeneous with the density is the same as that of heart. So my first provisional diagnosis is of a pulmonary AVM with underlying effusion. आप नहीं, ये जो है ना, ये कंट्रास्ट के ही पैचेस हैं, ये जो इनको आप बोल रही हैं सर? नहीं, ऊपर वाले इमेजेस पे, इसी रो में ऊपर इमेजेस पे जो आ रहे हैं ये सारे. जी सर. ये यही लियन है ना, इसी को आप वो करना चाह रही हैं. चलिए मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ, अब इसको दोबारा देखिए. सर थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस है, वहां पे एक लीजन सी पड़ी हुई है विच इज वॉल्यूम लॉस इन लेफ्ट लंग. आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये फ्लूइड अटेन्युएशन की लियन है. ठीक है, क्या हो सकती है फ्लूइड? सर लॉक्यूलेटेड, सबसे पहले तो लॉक्यूलेटेड. जी बिल्कुल ठीक हो गया, लॉक्यूलेटेड एफ्यूजन हो सकती है. इसमें एक चीज आ रही है बेसिकली जिसके लिए ये लगाया हुआ है इधर, मतलब आपने सर ये स्प्लिट प्लूरा साइन. हाँ जी सर. सर दे बेसिकली यस सर. सर एनहांसिंग स्प्लिट प्लूरा साइन दे रही है ये चीज, तो कंसिस्टेंट विद एम्पाइमा है. बिल्कुल ठीक हो गया, ये एम्पाइमा है. ठीक है, बाकी इसमें मल्टीपल फाइंडिंग्स हैं, लेकिन मैंने ये एम्पाइमा के लिए लगाया है यहाँ पे. कार्डियोमेगाली है, ग्रॉस कार्डियोमेगाली. वो क्या है जो इसी इमेज में ऊपर ये आ रही है? गैस कोलैप्स है. नहीं कहेंगे ऐसे. और सर ब्रोंकस में भी आ रहा है फीलिंग, ये एंडोल्यूमिनल. ये चीज, ये कोई मतलब लाइकली नोड है, कुछ है नहीं ब्रोंकस में. ये कट इस तरह से लिया हुआ है, उसके फर्दर लंग बिल्कुल नॉर्मल एरेटेड है ना. ठीक है सर. तो ये डेंसिटी चेस्ट पे लग रही है, तो नेसेसिटेंस नहीं कहेंगे. नेसेसिटेंस होता है जब वो चेस्ट वॉल के अंदर एक्सटेंड कर जाता है. ये प्लूरा के अंदर ही है अभी. ऊपर वाला जो थर्ड इमेज था ना, वो वैसा लग रहा है लेटरल चेस्ट वॉल पे. ये जो यहाँ पे ये, जी सर यही. ये कोई मसल टाइप वो है, मतलब ये एम्पाइमा इधर तक है, ये इंटरकोस्टल स्पेसेस के थ्रू नहीं गया बाहर. तो कोई बाहर से ही सॉफ्ट टिश्यू अटेन्युएशन है. इसके अलावा इसमें एक फाइंडिंग ये थी, ये स्प्लीन में लास्ट इमेजेस में कुछ इन्फार्क्ट्स हैं. ठीक है, नीचे सर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है इसमें.
हाइपोटेनुएटिंग सिलियन है। इसमें पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन अगर आप देखें ना तो एओर्टा से छोटी ही है पल्मोनरी आर्टरी वैसे, लेकिन ऊपर बढ़ लग रही है, हो सकती है क्योंकि ग्रॉस कार्डियोमेगैली है। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1:1 रेशियो जो है ना वो हो गया है इसका। पल्मोनरी आर्टरी ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ एओर्टा की है, तो ग्रॉस कार्डियोमेगैली है। ये एम्पाइमा है इस साइड पे, और साथ में ये कुछ क्लिनिक इन्फार्क्ट्स थे, वो शायद क्लियर, मतलब मल्टीपल इमेजेस हैं तो सीटी को रीड करना कंप्यूटर पे थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ये बेसिकली एम्पाइमा के लिए मैंने फिल्म पर लगाई। नेक्स्ट इसकी ड्रेनेज या हाँ, ड्रेनेज आप एडवाइस कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। जी, एनीबॉडी? डॉक्टर तूबा आप लेंगी मैडम? जी डॉक्टर हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। This is 21 years old patient. Presented with fever. Okay, I'm presented with the X-ray frontal projection of a patient aged 20 years, apparently male. In this X-ray, I can appreciate an opacity in the left lower zone of the lung, with surrounding pneumatic changes. The trachea is shifted to the right side. Rest of the lung fields appear unremarkable. There is no element of pneumothorax, no pleural effusion on either side. Heart shadow appears normal. No peritoneal pathology noted. Visualized bones are normal. So coming back to this area, opacified area in the right lower lung zone. This is in the left left lower lung zone, in the left cardiophrenic area. So I would like to my differential first diagnosis in this case will be an infective etiology, likely asbestos related, or the round atelectasis. Actually, I wanted to say round atelectasis. The infective etiology. So I would like to correlate with the history and clinical findings of this patient. Also, if there's any previous X-ray available or previous imaging available. Next, I would proceed with the HRCT. पेशेंट को 2 हफ्ते ट्रीटमेंट दिया है डॉक्टर ने, और ये 2 हफ्ते बाद का एक्सरे, प्रीवियस एक्सरे बिल्कुल सेम था, कोई चेंज नहीं आया। No change. Okay, so this might be a neoplastic lesion. So I would like to proceed with the CT chest with contrast. Okay, so I'm presented with CT images of the same patient, axial, sagittal, and coronal sections. In these, I can appreciate a soft tissue density lesion occupying the right lower chest. Okay, so also there is decreased lung volume on the left side. This is very soft tissue density lesion in the right lower lung field, lower lung lobe. I can see a vessel arising from the aorta, and सर इसमें vessel एक जा रही है, and Patient is presenting with history of multiple recurrent chest infections. This is a 21-year-old adult patient. Yes, sir.
So this vessel is supplying this soft tissue density area. So my first differential in this case will be a pulmonary sequestration. As the age is 20 years, so I will be considering intralobar sequestration. बिल्कुल ठीक है। क्या डिफरेंसेस होते हैं इंट्रा और एक्स्ट्रा लोबार सिक्वेस्ट्रेशन में? सर इंट्रालोबार की अपनी दोनों लेयर्स होती हैं और एक्स्ट्रा की लेयर आई थिंक इंट्रालोबार हैज बोथ लेयर्स, पैराइटल एंड वेस्लर प्लूरा की लेयर्स होती हैं और दूसरा ये कि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है इंट्रालोबार की, सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई। सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई दोनों की होती है, ठीक है, दोनों को एओर्टा से ही ब्लड सप्लाई होती है। जो इंट्रालोबार है ना, वो उसकी अपनी प्लूरल कवरिंग नहीं होती, लंग के साथ होती है, जबकि एक्स्ट्रा लोबार है वो मतलब उसका अपना प्लूरा होता है, उसमें वो इनकेस्ड होती है। डिफरेंस होता है इन दोनों का ड्रेनेज का, वो कौन वीनस ड्रेनेज का, तो वो क्या डिफरेंस होता है? सर जो इंट्रालोबार है उसकी आई थिंक सिस्टेमिक ड्रेनेज है, इंट्रालोबार की पल्मोनरी ड्रेनेज है। इसको इस तरह से याद रखें, इंट्रा है ना तो वो लंग के साथ साथ चलेगी, जो बिहेवियर लंग्स का है वो इंट्रालोबार का होगा। क्योंकि प्लूरा उन दोनों का एक है, इसलिए वो इंट्रालोबार है। पहली बात ये हो गई। सिस्टेमिक ब्लड सप्लाई दोनों की है। जो वीनस ड्रेनेज है ना वो पल्मोनरी वेन्स में होगी इंट्रालोबार की। एक्स्ट्रा चूंकि अलग से एक एंटिटी है ना, उसकी जो है वो सिस्टेमिक वेन्स में होती है। ठीक है सर, सही है सर। ये हमेशा हाँ, एज डिफरेंस कैसे एज की बेस पे बता सकते हैं हम? सर जो इंट्रालोबार है तो वो यंग एज में है और एक्स्ट्रा जो है तो वो मतलब एडल्ट्स में कह सकते हैं। एक्स्ट्रा बहुत छोटे बच्चों में होती है, इंट्रा जो है ना वो यंग पेशेंट्स और एडल्ट्स तक होती है। वो सही, मैंने सारा ऑपोजिट बोला। ठीक है, सही। और इसके अलावा एसोसिएशंस का भी डिफरेंस होता है। जो एक्स्ट्रा लोबार की, हाँ, उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं कार्डियक एनोमलीज, रीनल एनोमलीज, पल्मोनरी एनोमलीज। इंट्रा के साथ कम होती हैं और ये मोस्टली ये रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। इसको एक मिनट, पल्मोनरी एवीएम से ये तो समझ में आ रहा था सिक्वेस्ट्रेशन, लेकिन हम जैसे कहते हैं पल्मोनरी एवीएम, उसमें भी तो फीडिंग आर्टरी आ रही होती है वो। एक सेकंड। अच्छा, एवीएम में ना इस तरह से आपको एक पूरा मैस नहीं नजर आएगा। वो एक टैंगल टाइप होता है, आर्टरीज और वेन्स का एक मैशवर्क टाइप होता है जो कि आपको नजर आएगा, एनलार्ज्ड आर्टरीज और वेन्स का। दिस इज अ कंप्लीट, आप कह लें कि कोलैप्स्ड लंग की तरह की चीज है ना ये। थैंक यू सर। हिस्ट्री में भी फर्क होता है ना, वो साइनोसिस और हेमाप्टिसिस के साथ प्रेजेंट करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। जी डॉक्टर वकार। जी डॉक्टर शुमाइला। जी सर मैं बोल रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। I am provided with multi-sequential CT scan images in lung and mediastinal window, in which I can appreciate that there is there is ground glass haze in the right lung fields, and in the left hemithorax, I can appreciate that there are multiple air fluid levels with the contralateral mediastinal shift.
इसकी लास्ट 3 विंडोज आप देखें, फर्स्ट रो और लास्ट रो को आप वो देखें गौर से। जी सर, मैं सर वो इसमें से वही एम्पाइमा और उसमें स्प्लिट प्लूरा साइन ही लग रहा है। इनहेंसिंग उसके सर वॉल्स हैं और अंदर इन्फेक्टिव एयर लोकुलाई। सर कोई मेटास्टैटिक तो मैं ढूंढने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, मेटास्टैटिक एलिमेंट तो नहीं है कि। अब आप इसको देखें, एम्पाइमा बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, लेकिन दोबारा से इसको देखें, इसमें आपको एलिमेंट कुछ मिलेगा जो कि डिजीज की तरफ पॉइंट आउट करेगा। अच्छा, इसमें इस इमेज में स्पेसिफिकली आप ये लास्ट इमेज देखिए, ये वाला। हेलो। जी सर, मैं सर नहीं, इसमें नहीं। अच्छा, इसमें ये देखें ना अगर आप, तो इसमें आपको पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंशियल प्लूरल थिकनिंग अप्रिशिएट होगी, ठीक है। ओके। और ये एक पूरा मैस है सॉफ्ट टिश्यू जिसमें कैल्सिफाइड एरिया भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैं अंदर इस चीज के फ्लूइड है सारा, और उसमें एयर लोकुलाई आ रहे हैं, ठीक है। ठीक 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 ठीक। ये सॉफ्ट टिश्यू विंडो पे इधर नीचे भी अगर आप देखें तो ये सारी नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है सर्कमफ्रेंशियल, ठीक हो गया। और ये साथ इसके एक यहाँ पे पूरा मैस अलग से भी अप्रिशिएट हो रहा है जिसमें कैल्सिफाइड फोकाई हैं। तो इसके जो डिफरेंशियल्स हैं उसमें प्लूरल इटियोलॉजी आएगी, लाइक जी ये सर। कि प्लूरल मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा भी हो सकता है, मैलिग्नेंट और ये मेसोथेलियोमा। तीसरा लंग का भी कोई प्राइमरी ट्यूमर हो सकता है विद प्लूरल मेटास्टेसिस, और साथ में इसके ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला बना है और अंदर फ्लूइड और एयर आपको नजर आ रही है, ठीक है। ओ जी जी बिल्कुल। सॉरी सर, प्लीज ये रिपीट कर दें डिफरेंशियल्स। प्लूरल मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा और प्राइमरी लंग ट्यूमर विद प्लूरल मेटास्टेसिस। ये वाला मैथ आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे ना कंफर्म के लंग का है या प्लूरा का है। जी सर, ये बाकी कंफ्यूजन। पूरी की पूरी प्लूरल थिकनिंग तो आ रही है, वो तो मेटास्टेटिक डिजीज है। न्यूमोमेडियास्टाइनम भी है इसका? न्यूमोमीडियस्टाइनम तो इसका नहीं है, इसमें लग रहा है कुछ फैट थोड़ा, लेकिन इसमें बाकी विंडोज में और वो नहीं है, ये शायद फैट डेंसिटी है, आई थिंक सो। सर इस इमेज की बेस पे इसको मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा कहना ठीक है, जबकि मैलिग्नेंसी वाले फीचर तो नहीं है, लाइक रिब इरोजन तो नहीं है। नहीं, ये एग्रेसिव डिजीज तो है, इसको बिनाइन डिजीज तो नहीं बोल सकते आप। सर इसमें ये मेसोथेलियोमा और ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला में अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किस तरह से करेंगे अगर इन दोनों को नैरो डाउन करना हो? ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है ना प्राइमरी डिजीज की। आपने पहले ये देखा है कि सर्कमफ्रेंशियल पूरी की पूरी प्लूरल थिकनिंग है और एक डिस्क्रीट मैस अलग से आ रहा है जिसमें कैल्सिफिकेशंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्रेसिव लियन तो है, नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है, इसमें और कोई डाउट नहीं है, पूरा का पूरा मैस आपको नजर आ रहा है। अब आपने डिफरेंशिएट ये करना है कि ये प्लूरल इटियोलॉजी है या लंग की इटियोलॉजी है विद प्लूरल इन्वॉल्वमेंट। तो वो आप उसको बायोप्सी की तरफ प्रोसीड कर लें, और वो सारे जो भी है आप ब्रोंकोस्कोपिक एवेल्युएशन कराएंगे इसकी। Any volunteer?
X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Both the lung fields are clear, and there is retrocardiac opacity. However, there is no ear fluid level. Gastric ear bubble is not visualized. Both CP angles are clear. Possibility of hiatal hernia. And for this, next I will go for the barium swallow examination or CT cross-sectional dissection. बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें आपने बताया कि ये एक पीछे ओपेसिटी आ रही है और एयर फ्लूइड लेवल अप्रिशिएट हुआ आपको इसमें? इसमें तो ये थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन ये एक साइड पे है ना, ट्रू एंड ट्रू नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। हाइटल हर्निया की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? हाइटल पैराइसोफेजियल होता है और स्लाइडिंग होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। पैराइसोफेजियल होता है, स्लाइडिंग होता है, और उसके साथ एक कंबाइंड टाइप होती है जिसमें पैराइसोफेजियल भी होता है और स्लाइडिंग दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। और फिर उसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसमें कोई एडिशनल विसरा भी आ सकते हैं एक्सेप्ट फॉर स्टमक। यस सर, ठीक है। नीचे अगर आप इसमें जो है ना वो भी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्वुलस भी होती है ना, तो इसलिए हाँ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्वुलस भी होती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसमें आगे आपने वो करना है, सिटी करना है, बेरियम स्वालो एंड सिटी, बेरियम करना है। बिल्कुल सिटी कर सकते हैं आप, और ये बताना है कि गैस्ट्रिक बबल जो है वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं नजर आ रहा आपको। मुझे लगता है कि बोर हो गए हैं सारे, है ना? नो सर, सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर। आप सर, बिल्कुल कैरी रखें। कंसल्टेंट फील। Yes, anybody? जी डॉक्टर शोइला। I've worked with X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. Yeah, I can appreciate a well-defined homogeneous opacity is appreciated in the left upper lung zone. It has broad base towards the mediastinum and sharp margins. It's making it is pushing the clavicle upward. The clavicle appears displaced in this image, and there is the overlying ribs are also thinned. It could be congenital or due to this abnormality. No internal calcification appreciated. I can appreciate the thoracic sign is positive in this opacity of this opacity, and the second and third rib appear thinned out, and mild erosion is also appreciated at the near the costochondral junction. The left mid and lower zone of the lung appear normal. Both right lung is grossly unremarkable. Both CP angles are sharp. Mediastinal contour is normal and central. Heart is within the normal limit. Trachea is central. So considering these findings, my provisional diagnosis is posterior mediastinal mass, and I cannot appreciate the scapula in this image. I would
बोन्स ठीक है, ये पीछे स्केपुला ठीक है, सारी बोन्स तो नहीं, स्केपुला ठीक है, कोई इशू नहीं। स्कैपुला ठीक है। एंड जो क्लाविकल इतनी ऊपर की तरफ ये अपलिफ्टेड हुई है, इसका रीजन मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बताया, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल मैस है और ये टिपिकल है इसके लिए। ये आपने दो रिब्स की जो नैरोइंग बताई है ना, ये न्यूरोफाइब्रोमास और श्वानोमास इनके लिए, ये न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स के लिए टिपिकल है। ठीक है, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल मैस है, रिब्स की थिनिंग है, सर्वाइकोथोरैसिक साइन आपको वो बता रहा है कि ये पोस्टीरियर है, और वो सारा फिर अब आगे आपने फर्दर बता देना है कि हम इसको चेक कर लेंगे, MRI भी करवा सकते हैं आप इसका। ठीक है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, एक्सटेंट भी पता चल जाएगी स्पाइनल कैनाल के अंदर, और वो सारी जो भी उसमें सारा कुछ। सर ये जो ओपेसिटी है इसके अंदर बीच में सेंट्रली ये डेंस है, ये एक ही ओपेसिटी है, दो है? ओपेसिटी एक ही है, लेकिन वो लंग का जो उसके साथ ओवरलैप है ना, उसकी वजह से दो इंटरफेस बन रहे हैं इसके अंदर। ओके सर। और सर जो क्लेविकल है प्रीवियस फ्रैक्चर की मैलयूनियन हो सकती है या सूडोआर्थरोसिस? सॉरी क्या कह रही हैं? जो क्लेविकल है, लेफ्ट क्लेविकल, कैन इट बी सूडोआर्थरोसिस मैलयूनियन ऑफ द प्रीवियस फ्रैक्चर? हाँ, ये हो सकती है बिल्कुल, इस जगह पे प्रीवियस फ्रैक्चर तो है। एक्सक्यूज मी सर, इसको इसके डीडीज में पेनकोस ट्यूमर दे सकते हैं? पेनकोस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये पेनकोस्ट होता तो रिब्स को इरोड करता, ना कि उनको मतलब थिनिंग करता उसकी। ये कोई क्रॉनिक प्रोसेस है ना, जब भी बोन्स रीमॉडल होती हैं तो इसका मतलब है कि प्रोसेस इज क्रॉनिक, जो कि आहिस्ता 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 उनकी रीमॉडलिंग है। जी सर। सर बायलैटरल, सर इसमें बायलैटरल जो सीपी एंगल्स हैं वो अनइक्वल हैं, तो वो राइट सीपी एंगल जो डीप सर्कल साइन लग रहा है इसमें। डीप सर्कल साइन, ये स्ट्रेटनिंग है इसकी। ये सर लेफ्ट अपर लोब कोलैप्स है ना, उसकी वजह से कंपेंसेटरी हाइपर इम्प्रेशन है राइट की। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये इधर से यहाँ पे इसकी जक्स्टा फेनिक पीक भी थोड़ी बन रही है, अगर इधर देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे। अब दो तीन आपको स्पॉटर दिखाता हूँ, बता दें क्लास मतलब कंटिन्यू करनी है क्या है, क्योंकि केसेस तो बहुत सारे हैं। सर कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करना है, बहुत अच्छी है। स्पॉटर सर इंटीरियर मीडियास्टिनल मैस है, ये टेराटोमा या सर थाइमोलाइपोमा सर? सर मीडियास्टिनल लाइपोमाटोसिस ही लग रही है। हाँ, मीडियास्टाइनल लाइपोमाटोसिस है। स्पॉटर mediastinal fibrosis mediastinitis। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, स्पॉटर पेरिकार्डियल सिस्ट? नहीं। इवेंट्रेशन? टिमेटा सिंड्रोम? नहीं। लेफ्ट लेफ्ट सब पल्मोनिक एफ्यूजन? लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, ये अच्छा केस है। Aortic aneurysm। Dissection या aneurysm? ठीक है, फर्दर क्या कराएंगे? सीटीए, सीटी ऑटोग्राम? CTPA। हाँ जी, क्या कह रहा है ये सीटी? सर इसमें तो फुड भी असेंडिंग एओर्टा क्या सर, उसमें तो असेंडिंग का ही लग रहा था।
डिसेंडिंग एओर्टा का सेंडिंग का यस आर्ट्स बिल्कुल से आर्क स्टार्ट और होगा, उसके जंक्शन पे है ना, आर्ट्स से स्टार्ट होकर तो डिसेंडिंग। ऐसे ही नजर आएगा आपको एक्सरे पे। तो बिल्कुल ठीक है, आपने बोला है सबने कि एओर्टा का एन्यूरिज्म है। इसमें चीजें जो बतानी होती हैं वो लाजमी याद रखिएगा। रप्चर का एलिमेंट देखना होता है लाजमी, ठीक है। कैल्सिफिकेशंस कोई आ रही हैं नॉन कंट्रास्ट पे तो वो देखना होता है। वो मतलब इम्पेंडिंग रप्चर का देखना होता है कि वो इम्पेंडिंग रप्चर है या नहीं। वो सारे साइंस हैं, वो बड़ी डिटेल में जो मतलब देख लीजिएगा उसको। और इसमें कोई एलिमेंट नहीं है रप्चर का या वो ऐसा है सच। बाकी मैनेजमेंट पूछ लेते हैं काफी लोग वाइवा में, तो वो साइजेस की बेस पे होता है, उसको देख लीजिएगा कहीं पे। वो एनुअल इंक्रीज इन साइज होता है, मेरे माइंड में एग्जैक्ट नहीं है अभी, हालांकि अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था। तो वो कुछ होता है कि अगर एनुअली इतने से ऊपर जा रहा है वो, तो आपने उसको करना है। या पेशेंट सिम्टोमेटिक है या इम्पेंडिंग रप्चर है तो आप ट्रीट कराएंगे। फिर वो भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कई दफा वाइवा में कि इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट कब आपने इसको रिकमेंड करनी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब रिकमेंड करनी है। वो सारा जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, Loculated pleural effusion on left. बिल्कुल ठीक है। लॉकुलेटेड प्लूरल एफ्यूजन है लेफ्ट साइड पे। ओपेसिटी आ रही है, ऑब्ट्यूस एंगल है विद प्लूरा विद चेस्ट वॉल, यहाँ पे अगर आप इसको कह दें। साथ में एडजस्टेंट लंग में न्यूमोनेटिक चेंजेस हैं। तो पहला डिफरेंशियल लॉकुलेटेड प्लूरल एफ्यूजन जाएगा। एम्पाइमा हो सकता है, दूसरे पे प्लूरल बेस्ड लीजन भी हो सकती है कोई। तो वही फर्दर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें इसका। ड्रेनेज के लिए मतलब खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं इसको। अच्छा, ये अगला केस जो है ना इसको प्रॉपर डिस्क्राइब करना है, ये इम्पोर्टेंट केस है और कोई भी देख लें जिसने करना है। कोई भी बोल दें। X-ray chest frontal projection of a skeletally mature male patient. There is evidence of emphysema in subcutaneous region of the neck and lateral chest wall on the left. On the left lung field shows increased attenuation with CP angle is blunt and trachea shift towards the right. Ascending aorta and descending thoracic aorta in the upper part is elevated. A right lung field is clear. There is also a little bit emphysematous changes in the right neck. Bones. Ribs are unremarkable. फर्स्ट रिब का फ्रैक्चर है इधर राइट साइड पे। फर्स्ट रिब का ये लग रहा है. So this is a post-traumatic contusion of the left lung with subcutaneous emphysema and fracture of the right first rib. सर आप बिल्कुल ठीक बता रहे थे, अभी आपने खुद ही मतलब फाइंडिंग बताई है, उसकी तरफ देखें इसको। बिल्कुल ठीक बताया था आपने भी। एओर्टा की आउटलाइन नहीं नजर आ रही इसमें। नहीं आ रहा, जो डायसेक्शन aortic rupture और dissection next I will go for the CT angiography if the patient is stable
And if it is hemodynamically unstable, endoscopic TEE can be performed. बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारी की सारी प्लूरल एफ्यूजन है, एओर्टा आपको नजर नहीं आ रही, बाकी सारे ट्रॉमा के चेंजेस हैं। ये इसका एक ही इमेज मुझे मिला था, ये मैंने वो केस लिया हुआ है ऑनलाइन, तो ये ट्रांजैक्शन थी, इसमें ये कंट्रास्ट इसमें दिखाया भी हुआ है मैंने। ये सारी प्लूरल एफ्यूजन है और यहाँ से ट्रांजैक्शन है और कंट्रास्ट की एक्सट्रावेजेशन भी है। सॉरी, फाइनल डायग्नोसिस बता दीजिए प्लीज। ये मैडम ये इसी तरह का इमेज ये पिछले टॉक्स में भी लगा था। ये आयाटिक डायसेक्शन या पोस्ट ट्रॉमेटिक आयाटिक डायसेक्शन। सर ये नीमोमीडियास्टिनम है? जी बिल्कुल, ये न्यूमोमीडियास्टाइनम है। ये मुझे भी एग्जाम में लगा है केस, और ये ट्रॉमा का एक आध केस तो लाजमी होगा, इसलिए ट्रॉमा को आपने वो करना है। और क्या फाइंडिंग्स है इसमें? सर इसमें कंटिन्यूस डायफ्राम साइन है और एक रेडियोलुसेंट स्ट्रीक है लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर के साथ साथ, और ये नेक में भी सर एक रेडियोलुसेंट बाइलेटरल जो सर्जिकल एम्फिसीमा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला भी स्पॉटर है। Swear James, right-sided. ये इसमें इसको देख के आपको हिंट होगा, ऊपर लिखा हुआ है AP, so fine. डीप सेल का साइन बन रहा है क्या? हाँ, ये डीप सेल का साइन है। ठीक हो गया। मार्क कर दो प्लीज। एक सेकंड, ये इधर लेफ्ट साइड पे सारा डीप सेल का सारा है। एक सेकंड। Total anomalous Snowman sign. Snowman sign. Total anomalous pulmonary venous return. anterior mediastinum mass। हाँ जी, एंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस है। फ्रंटल पे लगता है बिल्कुल टैप वीआर टाइप, लेकिन जो है आपने उसका वो भी देखना है। बाकी और लंग्स में क्या चेंजेस होने चाहिए टैप वीआर के साथ? प्लेथोरा होगा। हाँ, इसमें नहीं है ना प्लेथोरा। तो सर ठीक है, ये लेटरल पे एंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस है। डिफरेंशियल्स वो सबको ही आते ही होते हैं इसके। कंट्रास्ट एक्स्ट्रा विशेष थी और इतना ज्यादा लेफ्ट हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है। पोलन लंग साइन है। लेफ्ट हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। लंग्स ठीक लग रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा मतलब हाइपर ये है, सर वो इंक्रीज वो बहुत ओपेक है, बहुत ज्यादा alveolar microlithiasis का माइक्रो। पिक्चर।
लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स आ रहा है और ये एल्वुलर माइक्रोलिथियासिस ही है और उसके ऊपर सुपर इम्पोज उसको ट्रॉमा हुआ है और न्यूमोथोरैक्स हुआ है। ठीक है, ठीक। वाटर है ये भी। सर रेट्रोकार्डियक Left ओपेसिटी lower है। collapse. लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स नहीं है, रेट्रोकार्डियक ओपेसिटी है और बायलैटरल प्लूरल फ्यूजन है सर साथ में। बिल्कुल, तो क्या कुछ इनका लिंक बनता है आपस में? Metastasis. कुछ और कोई प्लूरल डिजीज? अभी किसी ने पहले एक और केस में बोली भी थी। सोलिटरी फाइब्रस ट्यूमर सर। Round atelectasis। सर ये एक्सरे दोबारा दिखा दे प्लीज। ये पिछले में सर ये रेट्रोकार्डिक ओपेसिटी को आउटलाइन कर दें, मार्क कर दें। ये आ रही है। यस ठीक। अगला ये इम्पोर्टेंट एग्जाम केस है, इसको भी बोल ले कोई बंदा। ये डॉक्टर फातिमा। डॉक्टर असलम। सर ये सिटी चेस्ट एक्सियल images, there is a mediastinal soft tissue, most likely suggestive of mediastinal like mediastinal lymph nodes / lymphoma encasing the vessels. However, it is not causing its occlusion. ये सर थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा। सर ये मेडियास्टिनल लिम्फोमा है। और क्या फाइंडिंग्स है? एब्डोमेन में भी फाइंडिंग है ना? यस, एब्डोमेन में ये सर लिवर जो है ना, लिवर की भी लिवर इज एनलार्ज्ड और spleen is unremarkable. There is also paratracheal and artocaval lymph node. It is it is a lymphoma extending into the abdomen as well. Thoracic lymphoma with extension to the abdominal pelvic region. ठीक हो गया। इसमें ये सीन है कि 14 ईयर्स ओल्ड का ये पेशेंट है, कोई और डिफरेंशियल इंक्लूड करना चाहेंगे? इसमें सर टीबी को हम ट्यूबरकुलोसिस, हॉजकिन लिम्फोमा और सेमिनोमा। बिल्कुल जर्म सेल ट्यूमर है, बच्चों में ज्यादा नॉन सेमिनोमेटस होते हैं। ये बायोप्सी प्रूवन जर्म सेल ट्यूमर है और लिम्फोमा और जर्म सेल ट्यूमर इसके दो डिफरेंशियल होने चाहिए, बाकी बायोप्सी पे आगे डिसाइड होगा। ये एक और सिमिलर केस है।
इसमें भी एंटीरियर मीडियास्टाइनल मैस है, वेसल्स की एनकेसमेंट है और साथ में नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है। तो ये बायोप्सी प्रूवन केस ऑफ लिम्फोमा है विद प्लूरल मैट्स। ठीक हो गया? जी सर। बस कर दें प्लीज। बस वैसे ही ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिए हैं खत्म, ये वाला हो गया है। ये भी एक केस है, मतलब इसमें आप डिफरेंशियल इंक्लूड करेंगे बिल्कुल, लेकिन ये प्लूरल मैट्स थे तो ये मिमिक कर सकते हैं इसको। Let's say left side पे pleural bleeding with TCP angle. जी FAM भी थी इसमें। एक आध कोई और चीज का एक सेकंड में देख के बस फिर खत्म करते हैं इसको। नीचे दिखाओ भी आपके पास प्लीज। ये प्लूरल एफ्यूजन है सर? प्लूरल मैट्स और प्लूरल एफ्यूजन है साथ में। ठीक है। एक्सरे चेस्ट पे वैसे ये उसकी तरह लग रहा है, एन्यूरिज्म का वो भी दे। हाँ जी, एन्यूरिज्म तो आप रखेंगे इसमें डिफरेंशियल पे और सीटी मतलब एडवाइस करना। जी जी ठीक है। नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है ये। हाँ जी, नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है, एनकेसमेंट है लेफ्ट हेमिथोरैक्स की और वो है वॉल्यूम लॉस है। इसमें वॉल्यूम लॉस उसी तरह सर इसमें डिग्री देंगे मेसोथेलियोमा का। मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा प्लूरल मैट्स होंगे। रिंड साइन नोडुलर प्लूरल थिकनिंग विद रिंड साइन। हाँ जी, मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा प्लूरल मैट्स आप देंगे एडल्ट्स में, और बच्चों में इसका एक और डिफरेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट है वो भी, बच्चों में या यंग पेशेंट्स में। इन्वेसिव फाइब्रोमा। सर क्या बच्चों में बताया, नाम बता दें। इन्वेसिव थाइमोमा बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करता है वो भी। तो इसको मार्क कर देंगे, इसमें किस चीज को आप पैथोलॉजी बता रहे हैं? ये अगर आप देखेंगे ना तो ये पूरे लंग्स के अराउंड ये एक नोडुलर प्लूरल थिकनिंग है जो इनकेस कर रही है इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारी की सारी ये इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। और वॉल्यूम लॉस है एज कंपेयर टू द लेफ्ट, ऑब्वियस वॉल्यूम लॉस है। ठीक, थैंक यू सर। चलिए ठीक हो गया जी, थैंक यू। मैंने मतलब ट्राई किया था। Dr. Sam, very nice class, Dr. Sir. Allah bless you, sir. Heart of prayers for you, sir. मैंने ट्राई किया था कि मीडियास्टाइनम और प्लूरा की जितनी भी पैथोलॉजीज हैं ना वो हम एक दफा डिस्कस कर लें इधर, तो ऑलमोस्ट हो गई हैं ज्यादातर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी क्लास हुई है और माशाल्लाह सब ने बहुत सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में भी आपको डॉक्टर साहब बुलाते रहेंगे। अल्लाह ब्लेस यू एंड टेक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। टेक केयर डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज।